अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सुबह नाश्ते के टाइम से, और मैं किचन में आई। मैंने कुछ ज़रूरी काम किए, जैसा कि मैंने आटा गूंधा है। उसके बाद आटा मैंने आज इस तरह गूंधा कि मेरे पास दाल का कुछ सालन पड़ा हुआ था, तो उसमें मैंने कुछ और स्पाइसेस ऐड करके तो उसको मैंने आटे के अंदर ही गूंद लिया। तो उससे नाश्ता बनाऊंगी आज। और उसके साथ साथ ये कल मैंने शामी कबाब बनाए थे और इनको मैंने फ्रीज़ किया था, तो ये फ्रीज़ हो चुके थे। तो मैंने सोचा कि इनको भी बॉक्स में निकाल के रख लूँ, और मैं इसी तरह से इनको फ्रीज़ करती हूँ। यानी कि मैं इनको एक डिश में प्लास्टिक का एक शॉपर बिछाती हूँ और फिर उसके ऊपर अलग अलग करके एक एक शामी कबाब रखती हूँ, ताकि ये आपस में जुड़े नहीं, और इस तरह से ये फ्रीज़ हो जाते हैं। और फिर बहुत ही इजीली मैं इनको बॉक्स में या किसी भी ज़िप लॉक बैग में डाल के मैं इनको फ्रिज में रख देती हूँ। तो वही काम मैं कर रही थी नाश्ता बनाने से पहले। तो आटा मैंने गूंद के रख दिया हुआ है, लेकिन मैं आजकल अपनी डाइट को कंट्रोल कर रही हूँ, क्योंकि मेरा वेट थोड़ा सा ओवर हो गया है। यूँ समझें कि 5 से 7 किलो वेट जो है ना, वो मुझे लूज़ करना है अपना। तो उसके लिए फिर मैं आजकल बहुत ही सरतोड़ कोशिशें कर रही हूँ, जिसमें मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, वॉक भी कर रही हूँ, और साथ में मैं डाइट भी कंट्रोल कर रही हूँ। तो मैं आजकल खाती तो मैं हर यही कुछ हूँ जो मैं घर में बनाती हूँ, लेकिन मैं अपना वो जैसे कहते हैं ना पोषण कंट्रोल, तो मैं वो कर रही हूँ। और इसलिए ये चूँकि पराठा होना है दाल वाला, तो इसलिए मैं ये नहीं खाऊंगी। मैं अपने लिए एक अदद ऑमलेट और उसके साथ एक जस्ट ब्रेड का स्लाइस गरम करूँगी। तो जैसे ही मैं शामी कबाब रख रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने देख लिया, तो उनको याद आ गया कि इसने कल शामी कबाब बनाए हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे लिए अभी यानी दाल के पराठे के साथ 2 शामी कबाब भी गर्म कर दो। तो मैं वो भी गर्म करने लगी थी। और आज पता नहीं मुझे किस चीज़ का गुस्सा था जो मैंने इस अंडे पे निकाला, और मैंने कुछ इतनी ज़ोर से चम्मच मारा ना कि वो अंडा जो था ना, उसका छिलका जो था ना, मुकम्मल तौर पर यानी पुर्जा पुर्जा हो गया, और वो एग में भी चला गया था। तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसको निकाल रही थी। और एग मैंने वैसे धो के फ्रिज में रखे होते हैं। मैं कभी भी एग को बिना धोए फ्रिज में नहीं रखती। और वैसे भी कोई भी सब्ज़ी है या फ्रूट है, जब तक मैं उसे धो ना लूँ तब तक मैं उसे ये नहीं रखती नहीं फ्रिज में, या कि डब्बों वगैरह में भी। तो यहाँ पर जी तैयार हो रहा था पराठा मेरे हस्बैंड के लिए, और उसके बाद फिर मैं अपना नाश्ता बनाऊँगी। तो ये पराठे बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो मैंने इसमें मूंग की दाल ऐड की थी, और मैंने वैसे भून कर ही वो मूंग की दाल बनाई थी, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरे हस्बैंड ही अकेले वो सालन खा रहे थे, तो मैंने नहीं खाया था, तो इस वजह से ख़त्म नहीं हुआ सालन। तो फिर उसको फिनिश करने के लिए मैंने उसको आटे में ऐड कर दिया। तो इस तरह से ये बहुत ही मज़ेदार पराठे तैयार हुए थे। लेकिन यकीन माने मैंने इस पराठे को जस्ट 1 बाइट इसकी ली थी, और वो भी टेस्ट करने के लिए, अदरवाइज़ मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं खाया। तो ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। वेट तो हमारा बहुत ही इजीली बढ़ जाता है, और लेकिन जब उसको हमने रिवर्स करना होता है ना, तो वो बहुत ही मुश्किल से होता है। तो मुझे कुछ 1 साल से लग रहा था कि मेरा वेट जो है ना, वो थोड़ा सा बढ़ रहा है, और उसकी रीज़न ये थी, मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ, बहुत कम खाती हूँ। लेकिन उसकी एक रीज़न ये थी, यानी जो मेरा वेट बढ़ा है ना, वो इस रीज़न से बढ़ा है कि समटाइम्स कोई चीज़ ऐसी होती थी जो कि यानी मेरे अंदर गुंजाइश नहीं होती थी कि मैं वो चीज़ खाऊं, लेकिन मैं ज़ाया होने के डर से वो चीज़ भी खा लेती थी। तो इस तरह से फिर कुछ मैं ओवर ईट कर जाती थी। तो इस ओवर ईटिंग की वजह से मेरा वेट जो था ना, वो यानी गेन हो गया। वैसे देखने वाले अभी भी मुझे कहते हैं कि तुम बहुत स्मार्ट हो, बिल्कुल स्मार्ट हो, लेकिन नहीं, मैं कहती हूँ कि मेरा वेट पहले से बढ़ गया है। यानी मेरी हाइट जो है ना, वो 5.2 है, और इस लिहाज से मेरा वेट जो था ना, वो 52 केजी होता था, और ये बहुत ही यानी कि एक आइडियल वेट था मेरा। तो 52 से मेरा वेट
59 हो गया। और यकीन करें ये बहुत ही अलार्मिंग है मेरे लिए, क्योंकि अगर ये 59 पे आ गया है तो ये इससे ऊपर भी जा सकता है, और ये मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जॉब भी करती हूँ और मुझे घर के भी अपने सारे काम करने होते हैं। तो अगर मैं अपनी यानी इस वेट को कंट्रोल नहीं करूँगी तो ये सब मैं कैसे कर पाऊँगी। तो इसलिए मैं अपने वेट को दोबारा से 52 तक लाना चाहती हूँ, और इंशाल्लाह मैं ले भी आऊँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ये काम कर लूँगी। तो ये नाश्ते में मैं हालांकि मैं सब काम कर चुकी हूँ, यानी मैंने सफाई भी कर ली है और मैंने कपड़े भी कुछ वॉश कर लिए हैं, और उसके बाद मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो इस लिहाज से मुझे बहुत शदीद भूख लगी थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने अपनी डाइट को देख लें कि मैंने सिर्फ एक ब्रेड का स्लाइस ले रही हूँ और एक अदद यानी एग का ऑमलेट ले रही हूँ, और यही मैं गुजारा करूँगी। लेकिन जब से मैं अपना यानी पोषण कंट्रोल कर रही हूँ ना, तो पहले मैं दोपहर में कुछ नहीं खाती थी, यानी मैं नाश्ता ही अच्छा टिकाऊ सा कर लेती थी। तो दोपहर में मैं कुछ नहीं खाती थी, सिर्फ मैं सारा दिन में पानी ही पीती थी और उसके बाद रात को खाती थी। लेकिन जब से मैंने ये यानी अपना पोषण कंट्रोल शुरू किया है ना, तो मैं जब थोड़ा सा यानी सुबह ब्रेकफास्ट में लेती हूँ ना, तो उसके बाद फिर मुझे लंच में भी ज़रूर तलब होती है कुछ ना कुछ। तो वो भी मैं बहुत ही कोई लाइट सी चीज़ ही लेती हूँ, जस्ट लाइक कोई सैलड ले लेती हूँ या फिर फ्रूट्स ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे अपना पेट जो है ना वो फुल करना होता है, लेकिन अपनी कैलोरीज जो होती है ना वो मुझे ओवर नहीं करनी होती। तो इसलिए फिर मैं इसी के अंदर रहते रहते यानी अपना जो है ना वो डाइट कंट्रोल कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह जब मैं अपना वेट जो है ना वो कंप्लीट यानी ले आऊँगी पीछे, तो फिर मैं आपके साथ एक वीडियो भी शेयर करूँगी कि मैंने कौन कौन से ऐसे तरीके इख्तियार किए कि जिनकी वजह से मेरा वेट जो है वो बिल्कुल रिवर्स हुआ। तो इंशाल्लाह जी कोशिश करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर जी मैं अपने हस्बैंड के लिए शामी कबाब भी फ्राई कर चुकी थी और अपने लिए नाश्ता भी बना चुकी थी। तो बस अब हम करेंगे नाश्ता, और उसके बाद फिर सारा दिन मुझे करनी है रेस्ट, और छोटे मोटे काम भी साथ साथ चलते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि रेस्ट यानी शाम तक मुझे रेस्ट ही करनी है, तो ऐसी बात नहीं है। काम भी मैं साथ साथ थोड़ा बहुत करती रहूँगी, लेकिन वो जो ज़्यादा मतलब टेंशन वाले काम थे ना वो मेरे अब ख़त्म हो चुके हैं। सफाई सुथराई हो चुकी है, और बस नाश्ता बनाने के बाद मुझे बर्तन वगैरह ही धोने होंगे और किचन को थोड़ा बहुत क्लीन करना होगा। तो उसके बाद फिर हमारा सारा काम फिनिश। तो ये है जी नेक्स्ट डे का क्लिप, और यहाँ पर हम कहीं गए थे, तो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुके थे। तो ये बहुत ही मुझे प्यारा व्यू लगता है। तो ये एक्चुअल में दरियाए रावी है। दरियाए रावी की यानी ये राइट साइड है, यानी जहाँ से दरियाए रावी ख़त्म होता है ना, तो ये जिस साइड से मैं अभी आपको दिखा रही थी ये सारी दरियाए रावी की ज़मीन है। और ये जहाँ पर हम खड़े हैं तो कभी यहाँ पे भी दरिया का पानी होता था, लेकिन आजकल यहाँ पर दरिया का पानी नहीं है। तो वो उसका यहाँ पे उन्होंने बंद लगा के तो इधर से पानी जो है ना वो रोक दिया है। तो आज मौसम भी बहुत ही ज़बरदस्त था और ठंडा था, ठंडी हवाएं चल रही थीं, और साथ में बस यहाँ पर हमने थोड़ी देर स्टे किया। उसके बाद जी हम घर वापस आ गए, और फिर मैंने आकर खाना बनाया। तो मैंने राइस बॉयल किए थे, और साथ में मैंने ब्लैक मसूर जो होते हैं ना, यानी एक तो मसूर की दाल होती है वो नहीं, मसूर मैंने बनाए थे। वो मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो नहीं ये खाते। तो बहरहाल ये मैंने अपने लिए बनाए हैं। और ये देखें जी आज हम सफ़र पे भी गए थे, और वहाँ हम जहाँ गेस्ट गए थे वहाँ पे भी मैंने कुछ नहीं खाया, जस्ट पानी पिया था। और उसके बाद घर आके भी मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, लेकिन उसके बावजूद मैं थोड़े से राइस लिए हैं मैंने, और उसके ऊपर थोड़े से मैंने मसर यानी कि डाल दिए हैं। और बस यही मेरी शाम की खुराक होगी। तो यानी रात का मेरा ये डिनर होगा। तो देख लें। इसके साथ ही जी मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी खाना तैयार किया था, और उनके लिए मैंने बनाई थी यहाँ पर बीफ कढ़ाई, और साथ मैंने एक अदद रोटी बनाई थी। और पहले मैं अपना यानी खाना लेकर जा चुकी हूँ और अब उनको दूंगी। तो इसके साथ ही मैं आपसे लूँगी इजाज़त, मिलूँगी अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।